क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पहेली है। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। क्या यह सच में एक महिला की तस्वीर है? क्या इसमें कोई गुप्त संदेश छुपा है? और क्या सच में इस पेंटिंग में कोई जादुई शक्ति है? चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं मोनालिसा के उन गहरे राजों को जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक अनसुलझी पहेली, एक रहस्यमयी सस्पेंस से भरी कहानी जो आपको मोनालिसा के हर राज से रूबरू कराएगी। एक ऐसी पेंटिंग जिसे हर कोई देखता है पर कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक ऐसा चेहरा जो कभी मुस्कुराता है और कभी उदास लगता है, और एक ऐसी आंखें जो आपको हर कोण से घूरती हैं। 14 साल की रहस्यमयी साधना। साल 1503, फ्लोरेंस, इटली। महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया, लेकिन यह पेंटिंग बनने में सिर्फ कुछ महीने या साल नहीं बल्कि पूरे 14 साल लगे। आखिर इतनी देर क्यों? क्योंकि लियोनार्डो बार बार इस पेंटिंग में बदलाव करते रहते थे, क्योंकि वह इस पेंटिंग को कभी भी पूरी तरह से खत्म मानने को तैयार नहीं थे, और शायद क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था जिसे दुनिया को अभी तक नहीं जानना था। लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग सिर्फ एक साधारण चित्र नहीं बल्कि एक कोडेड संदेश है जिसमें कई गुप्त संकेत छिपे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर इस पेंटिंग को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अल्फाबेट्स और नंबर छुपे हुए मिलते हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि मोनालिसा असल में कौन थी? इस पेंटिंग को लेकर कई सिद्धांत हैं। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह लिसा गेरार्डिनी नामक महिला की तस्वीर है जो एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। दूसरा, रहस्यमयी सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि यह लियोनार्डो दा विंची का ही एक गुप्त सेल्फ पोर्ट्रेट है। तीसरा, अनोखा विचार। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह एक काल्पनिक महिला है जिसे लियोनार्डो ने अपनी कल्पना में गढ़ा था। लेकिन इन सब के बीच एक और अजीब बात है, मोनालिसा के आईब्रो नहीं हैं। क्या लियोनार्डो ने उन्हें जानबूझकर नहीं बनाया, या फिर समय के साथ यह फीके पड़ गए, या फिर इसके पीछे भी कोई रहस्य है? क्या आप जानते हैं कि 1911 में इस पेंटिंग को लूवर म्यूजियम से चुरा लिया गया था? 2 साल तक यह पेंटिंग गायब रही। अचानक यह इटली में मिली और जिसने इसे चुराया था उसने कहा यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब इस पेंटिंग पर हमला हुआ था। 1956 में एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर पत्थर फेंक दिया। 2009 में एक महिला ने इस पर कप फेंका, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास ने इसे बचा लिया। यह महज एक इत्तेफाक था, या इस पेंटिंग में सच में कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो इसे बचा रही थी? आज मोनालिसा की कीमत $860 मिलियन, 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। लेकिन इसे कभी बेचा नहीं जाएगा क्योंकि यह फ्रांस की राष्ट्रीय धरोहर है। इस पेंटिंग को लकड़ी के पैनल, पॉपुलर वुड पैनल पर बनाया गया था, न कि कैनवास पर। इसमें ऑनेल पेंट्स का उपयोग किया गया था। इसमें स्फूमेटो नामक तकनीक का उपयोग किया गया जिससे इसके रंग और शेड्स इतने स्मूथ दिखते हैं। लेकिन अब भी एक सवाल बना हुआ है, मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग है या कुछ और? क्या आपने कभी इस पेंटिंग को गौर से देखा है? क्या आपको भी लगता है कि मोनालिसा आपको घूर रही है? क्या यह सच में सिर्फ एक पेंटिंग है या फिर एक जिंदा पहेली जो अभी तक किसी से हल नहीं हुई? आपका क्या मानना है? क्या मोनालिसा के पीछे कोई गुप्त संदेश है? क्या यह सच में लियोनार्डो दा विंची की सबसे बड़ी रहस्यमयी कृति है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाएं।